कहानी अजनबी स्टेशन पर। विजय ने शहर की बस पकड़ी थी। एक खूबसूरत और चमकते हुए शहर की सड़कों पर बस दौड़ रही थी और आसमान में लाखों सितारे झिलमिला रहे थे। विजय अपने गांव से पहली बार शहर आया था, इसीलिए वह उत्साहित था। वह अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। जब बस ने एक सुनसान इलाके में आकर रुकने का इशारा किया तो कंडक्टर ने उसे बताया, लड़के, तुम्हारा स्टेशन आ गया है, विजय बस से उतर जाओ। विजय ने खिड़की से बाहर देखा। स्टेशन बिल्कुल सुनसान और वीरान सा लग रहा था। चारों ओर कोई नहीं था, बस कुछ दूर तक फैली हुई लाइट्स और ठंडी हवा थी। विजय ने सोचा, ये क्या, ऐसा खाली स्टेशन? उसने बाहर झांका पर वहां कोई भी नहीं था। फिर भी उसने अपने कदम बाहर बढ़ाए और बस से उतर आया। उसकी आंखों के सामने एक छोटा सा स्टेशन था, लेकिन यह सुनसान और अजनबी लग रहा था। विजय ने अपना बैग उठाया और स्टेशन के पास से निकलने वाली सडडी ढक पर चलना शुरू किया, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिला। जहां भी वह देखता वही एक ही अजीब सी सड़क दिखती। कुछ समय बाद विजय को एहसास हुआ कि वह कहीं खो गया है। घबराया हुआ विजय फोन निकालकर अपने दोस्त रमेश को कॉल करने लगा, लेकिन उसकी कॉल बार बार मिस हो रही थी। विजय ने सोचा, शायद नेटवर्क की दिक्कत होगी, और वह फिर से कॉल करने की कोशिश करता रहा, लेकिन फोन की स्क्रीन पर नंबर उपलब्ध नहीं का संदेश बार बार आ रहा था। उसने फिर एक टैक्सी को बुलाने के लिए हाथ उठाया, लेकिन कोई टैक्सी नजर नहीं आ रही थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, लेकिन रास्ता और भी सुनसान होता जा रहा था। विजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे कुछ सही नहीं लग रहा था। अचानक उसे महसूस हुआ कि कहीं से हल्की हल्की आहटें आ रही हैं। वह कांपते हुए पलट कर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। उसने सोचा, क्या हो रहा है? मन में घबराहट ने घेर लिया था। इसी बीच एक बूढ़ा आदमी जो किसी तरह अंधेरे में से बाहर आया, विजय के पास आया। उसने कहा, तुम अकेले यहां क्यों आए हो लड़के? विजय ने उसे बताया कि वह स्टेशन से बाहर निकलने का रास्ता खोज रहा था। बूढ़े आदमी ने उसे देखा और धीरे से बोला, यह जगह कभी नहीं बदलती। जो यहां एक बार फंसा वह बाहर नहीं जा पाता। ये रास्ता कभी नहीं दिखता। विजय ने घबराते हुए बूढ़े आदमी से पूछा, तो क्या मैं यहां फंस गया हूं? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और फिर बोला, तुम्हें बचने का एक तरीका है, लेकिन तुम्हें सच को समझना होगा। तुम्हें पहले खुद से लड़ना होगा। विजय ने कुछ समझा नहीं, लेकिन वह बूढ़े आदमी का अनुसरण करने लगा। कुछ समय बाद रास्ते में एक टैक्सी आ गई और विजय ने उसमें बैठने का निर्णय लिया। जैसे ही टैक्सी चली, बूढ़ा आदमी पीछे मुड़कर न जाने कहां चला गया। टैक्सी में बैठे हुए विजय को अचानक एहसास हुआ कि वह वही स्टेशन था जो उसने पहले देखा था, और वह अब एक दूसरी दिशा में जा रहा था। विजय के मन में अनजानी सी दहशत और एक रहस्य की गहरी छाया थी, जो उसे हमेशा उस रात के बाद अकेले घेरती रही। अब विजय समझ चुका था कि कुछ जगहें और कुछ रातें कभी नहीं भूल पाती।